तुम मेरे लिए बहुत ही काम का नया फूल लेकर आया, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है, ये बात मत भूलना। आदित्य इस प्लान से खुश नहीं होगा, लेकिन उसे मैं बाद में हैंडल कर लूंगी। फिलहाल मैं जैसे कहती हूँ तुम वैसा करो। हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें और भी नए फूल की जरूरत होगी, इसलिए तुम फौरन काम पे लग जाओ। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शुभी यहीं कहीं है। ये दोनों यहाँ हैं तो शुभी कहाँ है? बोर्ड गेम? रियली मिस्टर आदित्य, आपको मैं अभी भी वही पुराना 10 साल का अक्षत लगता हूँ क्या, जो एक बोर्ड गेम से पढ़ लूंगा? अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ बेटा, पर क्या हुआ अक्षत बेटा? अरे दादू, मुझे बोर्ड गेम से पढ़ाने आए थे, उनको सडनली 5 साल बाद याद आ गया कि इनका एक बेटा भी है। ऐसा नहीं अक्षत, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए। हमें पता है कि तू हमसे बचने के लिए अपने घर आया है, बाप के साथ गेम्स खेल रहा है। अगर जल्दी वापस नहीं आया ना तो तेरे घर आके तेरा गेम बजा देंगे। ठीक है अक्षत, अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, हम बाद में खेलेंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अक्षत बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? आदित्य, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम जानते हो ना कि अक्षत बचपन से ही बहुत संवेदनशील रहा है। बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है और शायद इसी वजह से उसका भरोसा तुम पर से उठ गया। पर तुम कोशिश जरूर करना। मुझे पूरा यकीन है बेटा कि एक ना एक दिन उसका भरोसा जरूर लौट आएगा। हाँ बेटा, सुदेश जी सही कह रहे हैं। देखो बेटा, हम भी तुमसे नाराज थे। 5 साल तक तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, हमारा दिल टूट गया था, लेकिन जब तुम वापस आए ना, रिश्ता फिर से जुड़ गया। तुम्हें भी सब्र रखना होगा, वक्त हर जख्म भर देता है। आदित्य, जख्म तो भर जाएगा अम्मा, लेकिन वो मंगल है ना खरीदने के लिए। जब तक वो मेरे और मेरे बच्चों के बीच रहेगी, मैं उनके करीब कभी नहीं जा पाऊंगा। वही है जो मेरे बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर घोलती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मंगल ऐसा कभी नहीं करेगी। वो क्यों करेगी ऐसा? सारे नए फूल को काम पे लगा दो और मुझे होशियारी से काम करने वाले लोग चाहिए। ओके। अरे वाह मंगल, ये घड़ी तो बहुत बढ़िया है। ऐसी घड़ियां तो आजकल के बच्चे पहनते हैं ना। तुमने कब से ऐसी घड़ी पहनना शुरू कर दी? ये घड़ी है माँ, ये तो कोई भी पहन सकता है। इसे स्मार्ट वॉच बोलते हैं माँ। वो पता है आपको, इससे ना आपकी दिल की धड़कनें, आपकी नर्व्स, आप दिन में कितने कदम चल रहे हैं वो भी पता चल जाता है। इसीलिए पहनी है। मैं सोच ही रही थी कि 2 घड़ियाँ और मंगवा लेती हूँ आपके और पापा के लिए। अच्छी घड़ी है ये, बहुत सही। हाँ, फिर तो ये सेहत का ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। तो मम्मी जी की वॉच, पर वो यहाँ क्या कर रही है? और वो आई क्यों है यहाँ पे? पता नहीं यार, हमने कहाँ छुपाया है शुभी को। ये बता नहीं मेरी बच्ची की रक्षा करना, वो ठीक हो। पता नहीं कहाँ ले गया खम्बखत।
अच्छा है तू खुद से यहाँ आ गया, नहीं तो घर से तुझे उठाना पड़ता। प्लीज मुझे ये काम नहीं करना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। तुझे समझाया था ना कि तू ये काम करेगा तभी तेरी फैमिली सेफ रहेगी, नहीं तो तुझे पता है ना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चे तुझे यहाँ से वापस जाने का कोई चांस नहीं है, तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और सुन, ये माल तुझे पहुंचाना है और लोकेशन तुझे मैसेज कर दिया है। और एक बात और, इस बार कोई गलती मत करना, समझा? चल उठा। चल निकल। सोच क्या रहा है? चल। आराम से। बॉस, इस पर नजर रखना होगा। मंगल ही है जो जासूस है। मैंने तुमसे कहा था ना मंगल हम पे नजर रख रही है। तो इतने दिनों से हम पर जो नजर रख रहा था वो आप थी सासू माँ। अगर मम्मा को ये सब पता चल गया तो भारी है यार। मेरा सबसे कीमती फूल अक्षत मंगल सक्सेना, नजर ना लगी। अरे मैं तो भूल ही गई, मंगल का एक और जिगर का टुकड़ा शुभी, वो भी तो मेरे पास है। मेरे दो अनमोल रतन। बेचारी मंगल, उसे तो आइडिया भी नहीं है कि उसके दोनों बच्चों ने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया है और अब इन अंधेरी गलियों में उनकी जिंदगी ऐसा यू टर्न लेगी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ मंगल की हार नहीं, एक माँ की भी हार है। अपने माँ होने पर बहुत गर्व था ना तुम्हें मंगल, अब तुम्हारा सारा गर्व चकनाचूर होगा। सासू माँ, ये छुपने छुपाने का खेल का शौक आपको कब से लग गया? सीधी सादी औरत जिसे पापा गंवार कहते थे, कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है, मानना पड़ेगा। मुझे पहले से ही शक था आपकी हिम्मत पर, सौम्य जी को भी था। पापा अंडर एस्टिमेट कर गए, बोलते थे इसे तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, और आप यहाँ पे माइक्रोचिप चला रही हैं। इतनी एडवांस जासूस, ये आप कहीं पुलिस वुलिस में तो नहीं है? ये कोई अंडरकवर एजेंट? ये आपको सिर्फ दूसरों के राज जानने का या उनकी बातें सुनने की बुरी आदत है? उस दिन गोडाउन में आग आप ही ने लगाई थी ना? और उस डांस कंपटीशन में मिसेस चैटर्जी को अरेस्ट आप ही ने करवाया था।
मिसेस चैटर्जी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको जाली नोटों को बनाना और उसको लोगों में फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो इन्हें। पापा जिसे बेवकूफ और डरपोक समझते रहे, वो उन्हीं की लंका ढाने चली थी। तुझ जैसे रावण को जलाने के लिए लंका में आग लगानी ही पड़ती है। आग कहाँ लगेगी अभी पता चल जाएगा, जब पापा और सौम्या जी को आपके बारे में पता चलेगा। आपको भी अंदाजा नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है। एजेंट मम्मी जी पकड़ी गई। ये मेरी शाना को फंसाने के लिए, ये उसको चोट पहुंचाने के लिए, और ये अपमान करने के लिए शुभी का, अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए। अब बता तूने शुभी को कहाँ छुपा के रखा है? छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं आज। बता कहाँ है शुभी? बता। अभी जाके पापा को आपकी असलियत बताता हूँ। वो चला गया। उसने अगर आदित्य जी को बता दिया तो मैं शुभी कहाँ ढूंढूं? हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। ये क्या हो गया? क्या कर कुछ भैया, थोड़ा पानी मिल सकता है? आँख में कुछ चला गया है। भाई साहब शुक्रिया। आपके पास फोन होगा क्या? फोन मिल सकता है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। इसको खोलिए ना। हेलो हेलो जयराज जी, मैं मंगल बोल रही हूँ। मंगल जी, आप हैं कहाँ? मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किसका नंबर है? देखिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैं सौम्या के गाजियाबाद वाले हाइडआउट पर आई हूँ और पता है और आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। वो अदिति को बताने के लिए भागा है। What? मंगल जी, मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा। इसे अपना पर्सनल इशू मत बनाइए। आप बिना बताए उनके हाइडआउट में चली गई। दिस इज नॉट डन मंगल जी। आपने पूरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया है।
जयरा जी सॉरी सॉरी, पर अभी इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। आपको किसी भी तरह से उस आरव को रोकना होगा। वो अदिति जी को सब बता देगा। हमें किसी भी हाल में उसे रोकना है। उसको सब पता चल गया है। प्लीज उसे रोकिए। मैं भी घर पहुंचती हूँ। ये लीजिए भैया, शुक्रिया। अदित बेटा, इतना सारा खाना कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं अम्मा, ये सब तो मैंने अक्षत के लिए मंगवाया है। आप ही कह रही थी ना, उसका भरोसा जीतने के लिए मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जब भी मंगल को बच्चों को चीयर अप करना होता था तो वो उनका फेवरेट खाना बनाती थी। अब मैं खाना तो बना नहीं सकता, इसलिए उनकी फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। कोई कमी ना रह जाए इसलिए कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया। खुश हो जाएंगे ना? क्या हुआ अम्मा, मैंने ठीक नहीं किया क्या? ठीक किया बेटा। आप परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा वो शुभी, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है वो लड़की। अम्मा शुभी कोई बच्ची थोड़ी ना है, कहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। और वैसे भी वो मंगल जैसी है, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर अब इतना परेशान मत होया कीजिए। आरव मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझसे नाराज होकर कहीं चला तो नहीं गया? मैंने क्यों बोला उसे वो सब? हिशाना देखो, मैंने तुम्हारे और अक्षत के लिए तुम लोगों का फेवरेट खाना मंगवाया है। यू लव पिज़्ज़ा ना? कम ऑन, लेट्स हैव इट। सॉरी पापा, भूख नहीं है। कोई बात नहीं, अक्षत को जरूर भूख लगी होगी, वो खुश हो जाएगा। पर ये लड़का अचानक से गया कहाँ? मुझे पूरा यकीन था कि तू ही है। देखा, मैंने तुझे पीछे से ही पहचान लिया। हाय हाय, नानी हो तो ऐसी जो अपने बच्चों को दूर से ही पहचान ले। और मेरा बेटा कैसा है तू? नानी आप यहाँ पर कैसे? हाँ नानी तो हूँ मैं। हाय हाय, तू तो ऐसा डर रहा जैसे किसी भूतनी को देख लिया। पर कल ही तो फेशियल करा के आई थी। जीता रहे, खुश रहो बेटा। और तू यहाँ अकेला क्या कर रहा? नानी मैं अभी घर ही जा रहा था, बस रास्ता भूल गया था ना, इसलिए अंकल से पूछ रहा था, बस और कुछ नहीं। और क्या करूँगा? जब से जन्म लिया इसी मोहल्ले में खेल के बड़ा हुआ है, हैं? अपने घर का रास्ता भला कैसे भूल सकता है? नानी मैं इतने दिनों बाद आया हूँ ना, बार बार घर बदलता रहता हूँ ना, इसलिए भूल गया था। अब बता दिया ना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय नानी। हाय हाय, कहीं सिगरेट पीने की लत तो ना लग गई इस बच्चे को, इसलिए इतना डर गया ये मुझे देख के। हाँ, बाहर जाके ज्यादातर बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, आदत खराब हो जाती है। कोई कहने सुनने वाला तो कुछ होता नहीं है। भाई साहब, ये डब्बा क्या है इस डब्बे में? और उस बच्चे ने आपके हाथ में क्यों पकड़ाया ये डब्बा? कलेक्टर हो क्या यहाँ की? जो इतनी चौड़ी होके पूछ रही हो, अपने काम से काम रखो। कलेक्टर? तेरे मुंह में घी शक्कर भूतनी के। मैं नानी हूँ उस लड़के की। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो तेरी नानी तुझे याद दिलवा दूंगी। आई बात समझ में? ही भला कोई बात है? इतनी सी उम्र है, दूध के दांत टूटे नहीं, सिगरेट पीने लगे। हाय हाय, उसने इसको डब्बा दिया, उस डब्बे में क्या था? उसने भी कुछ नहीं बताया। मंगल ही पता करेगी, उससे सारी बात बताऊंगी जाके।
पापा, आप सोच नहीं सकते मैंने क्या देखा आज। आपको बताया ना चौक जाएंगे। वो इंसान जो हमारी जासूसी कर रहा था ना, वो कोई और नहीं, मम्मी जी हैं। वो सारी कारनामे जो सब हमारे साथ हो रहे थे ना, वो गोडाउन में आग लगाना, वो चाचा जी को पकड़वाना, माइक्रोचिप लगाना, ये सब वो सब मम्मी जी करा रही थी। पापा, आई एम टेलिंग यू, शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन। हमें उनका कुछ करना होगा। उनको इससे पहले कि वो तीनों को पकड़वा दें, हमें उनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये क्या कर दिया आपने? मार दिया ऐसे?